जिनेंद्र दोस्तों, जैसे कि हमने कहा है आपको, हम टेक्निकल एनालिसिस चार्ट की साइकोलॉजी चार्ट को ऑब्जर्वेशन करने की स्किल में नेक्स्ट लेवल स्किल आपके डेवलप कर देंगे, वो भी फ्री में भाई। इसीलिए तो आपके लिए हम अपना टाइम निकाल कर आपके लिए लर्निंग कंटेंट लाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चार्ट की स्टडी सेम तरीके से कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस, आत्मनिर्भर बनना है तो अभी लाइक ठोको। लाइक ठोकने से हमें पता चलता है कि आपको हमारी ये जो कंटेंट है, जो हम आपको लर्निंग कंटेंट शेयर करते हैं आपके साथ, आपकी दिमाग की बत्ती को जलाने के लिए कि इस तरीके से भी चार्ट की स्टडी कर सकते हो, उससे तू तड़ाक में बात कर सकते हो, उससे बातें करना सीख सकते हो। चार्ट बोलता है। तो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं बिटकॉइन की चार्ट की। और ध्यान रहे, इस बिटकॉइन की चार्ट की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो एक चीज नजर में रखनी है, बिटकॉइन भारत में रेगुलेटेड नहीं है, इसको कोई भी रेगुलेटर को कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी अभी हम बिटकॉइन पे चर्चा करने वाले हैं, प्योर एजुकेशनल पर्पस एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस से है। मोहमाया में बिल्कुल भी मत जाना। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, हमने आज तक बिटकॉइन में 1 रुपए की ट्रेडिंग नहीं करी, ना 1 रुपए का निवेश किया। जिस गली हमें जाना नहीं, उस गली में हम झाँकते भी नहीं झाँकते जरूर नहीं, पढ़ाई करने के लिए। तो अभी हम बिटकॉइन से स्टडी करके कुछ तुक्के तड़ाक लगाने की कोशिश करेंगे। एक चार्ट बोलता है, चार्ट से बात करने का प्रयास करेंगे। आप भी उसी तरीके से चार्ट से बात करना सीख सकते हैं। अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी कॉन्फिडेंस से काम करो, ना कि किसी और के ओपिनियन से या टिप टॉप से। तो आत्मनिर्भर बनने की जर्नी आज से शुरू कर दो। तो गाइस, ध्यान से देखें, हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, कोई मेजर इंडेक्स हो या कोई बड़ी चीज हो जिसमें आपको मैंने कहा चार्ट है, तो आवरली कैंडल पे भी मैंने कितनी बार कहा था कि आरएसआई, फिर से सुनो, आरएसआई जो जनरली कहा जाता है, आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया है और बाउंस मारेगा। ये किताबी ज्ञान है। आरएसआई 30 के नीचे आने का मतलब है गिरावट तेज हो सकती है, खतरनाक हो सकती है और भयंकर डराने वाली हो सकती है। और 20 और 15 के आसपास आरएसआई आता है, उसको एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन माना जाता है और वहां से सर्प बाउंस लेने का प्रयास करता है। फिर से सुनो, आरएसआई 30 के नीचे जनरली किताबी ज्ञानी बाबा कहते हैं कि आरएसआई 30 के नीचे आने पर ओवरसोल्ड जोन हो जाता है। लेकिन ये किताब की ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान सुनो। आरएसआई अगर 30 के नीचे क्रैक करता है तो आरएसआई में शार्प फॉल और प्राइस में भी शार्प फॉल देखने को मिलता है, भयंकर पैनिक देखने को मिलता है। और आरएसआई 15 और 20 के जोन पे आ जाता है तो वहां से वो ओवरसोल्ड जोन मानकर चलना चाहिए और वहां पर शॉर्ट करने की भूल कतई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपकी लंका लगा सकता है। बिटकॉइन एक ऐसा ही चार्ट है, जब इसका आरएसआई, मैं आरएसआई तो आपको बता रहा हूं भैया, इंडिकेटर फिंडिकेटर से कुछ नहीं होता। हम कोई इंडिकेटर फिंडिकेटर की स्टडी नहीं करता, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम वो इंडस्ट्री का टॉप सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस मेथड से, टूल से एनालिसिस करते हैं जो लाखों के किताब और टेक्निकल के बुकों में ना मिलेगा, लाखों के कोर्स वाले और टेक्निकल के बुकों में ना मिलेगा। चलो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ो, ध्यान से समझो। आरएसआई यहां देखो 15-16 आ गया और यहां बड़ी रेड कैंडल बन गई। यहां पे ये एक डॉट लेवल भी था, ये जो एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया में एक डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल लाइन ऑफ कंट्रोल था। अब एक्सट्रीम पैनिक आरएसआई 16 आया और सडनली बाउंस कर गया। इस जो आप देख रहे हो यहां आरएसआई 16 आया था, तब भी हमने आपके साथ बिटकॉइन का चार्ट शेयर किया था कि बिटकॉइन पे नजर रख बच्चों। देखो, यहां से तेज गिरावट के बाद एक शार्प रिकवरी, उसके बाद इस शार्प रिकवरी के बाद और आरएसआई के रिवर्स कर जाने के बाद हमने यहां पर मान के चला 58,000 यानी 59,000। अब जब तक नहीं टूटेगा बिटकॉइन वह नीचे ना गिरेगा। इसका भी वीडियो एनालिसिस हमने आपको सिखाने के लिए शेयर किया था, जिससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज और बुकिश नॉलेज में अंतर समझ पाए। तो ये नहीं गिरा। अभी अगर आप आरएसआई को टर्म पे देखें तो हम आरएसआई, इससे पहले बच्चों को बता दें, ये गिरने से पहले ही हमने यहां पर बताया था कि बिटकॉइन में एक बड़ा क्रैश आने की संभावना है, जो कि 38-40% का पहला, 60% का दूसरा। उसमें भी हमने क्लियर कट ये लेवल बताया था
कि पहले 74,000 टूट जाता है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तो फर्दर हमें 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा, 64,000 के आसपास वो भी टूट जाता है, तो मैंने कहा था 15-17 हजार डॉलर तक लेके चला जाएगा। लेकिन प्राइस एक्शन को रीड हमेशा करते रहना है, एक ही चीज पर टिकना नहीं है। प्राइस जैसे बदलेगी हम बदल जाएंगे, प्राइस बोलेगा जो हम भी बोलेंगे। तो प्राइस अभी बोलती है, यहां पे ओवरसोल्ड था, प्राइस ने बोला। मैंने आपको यह भी कहा था कि लंबे समय तक कंसोलिडेशन में चला जाएगा, चला गया। अब ये आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा। अब एक और कहानी सुन लो। आरएसआई ये कंसोलिडेशन के बाद आरएसआई मजबूती की ओर, स्ट्रेंथ की ओर डिस्को डांस करते हुए जा रहा है। अब सिंपल सा फंडा ये है कि मंथली में, महीने में, मंथली के कैंडल में आरएसआई लगभग 7-8 महीने तक रेंज में घूमता हुआ नजर आ सकता है। ये हमारा तुक्का ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ अनुभव के आधार पर। फिर से सुनो, 7-8 महीने तक ये जो अपना बिटकॉइन है मंथली पे ऐसे घूमता हुआ नजर आ सकता है, यानी एक रेंज बना सकता है। उसके बाद रेंज को ब्रेक करने पर एक बड़ी रैली लेने की संभावना, लेकिन हर पड़ाव पे रेजिस्टेंस। कैसे समझेंगे? प्राइस एक्शन से समझेंगे। चार्ट बोलता है, उससे बात करेंगे। सिंपल। चलते हैं हम वीकली चार्ट पे। आ जाओ भाई लोग, इतने डिटेल में आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला, एनालिस्ट समझ गए ना? प्रेम से आपको सिखा रहे हैं भाई, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया ऐसे स्टडी करो। 12 साल से हमने यहाँ पे पूरा जी जान लगा दिया टेक्निकल एनालिसिस और उसकी साइकोलॉजी और बाजार की साइकोलॉजी को समझने में। तो याद रखना, यहाँ किताब का ज्ञान नहीं है, तो तुरंत लाइक ठोको ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके साथ लॉजिक के साथ, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बता पाएं। जो चीज़ हम अपने पूरे कोर्स में ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी तरीके से स्टडी करते हैं, सेम चीज़ आपको करा रहे हैं। तो फ्री का ज्ञान फ्री का होता है, उसका वैल्यू रत्ती भर नहीं। लेकिन आपको अगर फ्री में ज्ञान लेना है, समझना है, ऑब्जर्वेशन करना है, अपनी स्किल पर काम करना है, तो ध्यान दो, समझ लो। अब हमने यहां पर जो मंथली पे कुछ महीना ऐसा रह सकता, कैसे तुक्का लगाया, यहां से लगाया कि प्राइस लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, और जितना लंबा कंसोलिडेट करेगा रैली भी उतनी तेजी आएगी जैसे वो ब्रेकआउट पे सरवाइव करेगा। समझ गए? कोई नहीं समझे तो हम क्या करें? लॉजिक लगाओ, लॉजिक। चार्ट बोलता है, सिंपल। अब यहां पे चलो, आ जाओ, इस चार्ट को बोलो। तुम तू तराक में बात करना आपको। इसको चार्ट को मैं बोलता हूं ए चार्ट, तो मुझे बता तू सपोर्ट बनाया कैसे बनाया, लॉजिक बता। तो चार्ट कहता है, सुनो ध्यान से, चार्ट बोल रहा है, ये मेरे से बात कर रहा है, आपको बात करनी आनी चाहिए चार्ट से तू तड़ाक में। चार्ट कहता है, जबकि ये बिटकॉइन में पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग होती है, लेकिन हम चार्ट हमें भी बताएगा। हम चार्ट से बात करते हैं, कैसे? इसको हमने पूछा, भाई तुम्हारा सपोर्ट क्या? इसने बोला मेरा सपोर्ट ये कैंडल है। तो हमने पूछा, क्यों भाई तेरा ये सपोर्ट क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। क्यों है भाई बताओ? तो ये कहता है लॉजिक के साथ, मेरा सपोर्ट इसलिए है, ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण, कि मैं गिरा तो था, भयंकर पैनिक किया था, बच्चों को डरा दिया था, और नीचे छाया छोड़ते हुए, मतलब शेडो छोड़ते हुए बॉडी ऊपर खींच के लेके चला गया, और नीचे मैंने पूंछ छोड़ दिया, पूंछ लटकती रह गई। तो ये कहता है उसके बाद क्या किया तुमने? तो उसके बाद ये कहता है, फिर से मैंने थोड़ा डराने के लिए आया था, थोड़ा मजाक किया था, लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ा, तो आप मान कर चल सकते हैं कि ये मजबूत लेवल है। वो बात अलग है कि ये एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, लेकिन वो कैसे आएगा, क्या होगा, ये बच्चों को समझ नहीं आएगा। वो टेक्निकल एनालिसिस का टॉप सीक्रेट है, जो लाखों के कोर्स वाले और आपको ये हजारों के टेक्निकल के बुक में ना मिलेगा। ऐसी बात किया चार्ट से, किया या नहीं किया? ध्यान से समझो। अब इसी चार्ट को कहते बच्चे तुमने ऐसा यहां क्यों किया? तो ये कहता है तुम पीछे जाकर मेरे बिहेवियर को देखो, मेरे नेचर को देखो, कि मैंने यहां पर ना कंसोलिडेट करके बूम किया, फिर घूम के फिर से बूम किया और फिर से घूम गया, तो मैं पहले इसको रिस्पेक्ट कर रहा हूं। तो ये कहता है कि भाई तुम मुझे सपोर्ट मानो ना, मैं जब बोल रहा हूं कि तुम मेरे को सपोर्ट मानो, तो क्यों नहीं मानते हो? ये चार्ट कहता है। इसके साथ ये चार्ट ये भी कहता है कि सिर्फ नीचे मत देखो, तुम ऊपर भी देखो।
कि मैं इस लेवल के ऊपर अब तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया हूं और मैं लंबे समय तक सप्ताह से एक रेंज में घूम रहा हूं। पिछले 3 सप्ताह से मैं पॉजिटिविटी की ओर जा रहा हूं, लेकिन ये चार्ट कहता है मैं तब तक ऊपर नहीं जाऊंगा जब तक 79,600 इस कैंडल के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं करूंगा। रीजन क्या है, कैसे, ध्यान से समझो। क्यों ये चार्ट कहता है, ये बात कर रहा मेरे से, समझो, मैं बता रहा हूं इसकी भाषा। ये कहता है तुम इसको रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन में इसीलिए मानो, बिना कोई इंडिकेटर, बिना कोई मोहमाया के, कि यहां पे जो आप एक कैंडल देख रहे हो, इसकी प्राइस और इसकी प्राइस को कनेक्टन कर दो, डॉट टू डॉट कनेक्ट कर दो, तो ये कहता है कि 79,600 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता हूं, मुझे नजर में रखना, मुझे ध्यान से देखना, ये चीज कह रहा है। सिंपल। अब ये कहता है कि आने वाले समय में मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस जब इसको ब्रेक करूंगा तो लॉजिकली यहां पे लूंगा, जो कि 98,000 के आसपास आता है। अब इसको पूछो क्यों भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो, प्राइस को पूछो तो प्राइस कहता है कि मैं यहां कंसोलिडेट करके गिरा था ना बच्चों। चार्ट कहता है मैं कंसोलिडेट करके गिरा था ना, इसलिए मैं अगर इस पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करूंगा ना तो इसको भी मैं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर दूं तुम समझना कि अब मैं रिकॉर्ड हाई को कभी भी छूने का प्रयास कर सकता हूं। लेकिन ये चार्ट ये भी कह रहा है, ध्यान से सुन भाई, लेकिन ये चार्ट ये भी कह रहा है कि मैं ना यहाँ पे लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था, मेरा बिहेवियर यही है, तो मैं यहाँ पे भी लंबे समय तक कंसोलिडेट कर सकता हूँ, इसकी संभावना है, लेकिन मेरी संभावना को गारंटी मत मानना। ये चार्ट कहता है मैं प्राइस एक्शन हूँ, मैं साइकोलॉजी हूँ, मैं इमोशंस हूँ, कभी भी पलटी मार सकता हूँ। तो जैसे मैं पलटी मारूं तुम भी पलट जाना और तुम भी हमसे अलग तरीके से बात करना लगना। ऐसा मत करना कि आज मैंने जो बात तुमसे करी है तुम हमेशा उसी को लेकर खूंटे से बांध लो और मैं पलटी मार दूं और आप पलटी ना मारो तो मैं आपकी पिटाई करूंगा। कौन कहता है, चार्ट कहता है। तो चार्ट बोलता है। वीकली चार्ट पे देखें तो आप लोगों की आरएसआई की मोहमाया यहां पे देखो, ये पॉजिटिव डाइवर्जन बनाने का प्रयास कर रहा है। शायद आप लोग यहाँ पे आरएसआई को हायर ये वाला बोलोगे, इसके साथ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आप कहोगे कि आरएसआई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से चार्ट की स्टडी करनी है। कंक्लूजन क्या है, अब सुनो कैसे बात करनी है। चार्ट में आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है, इसको ऑब्जर्वेशन करना है, इसके शेडो को ऑब्जर्वेशन करना है, इसको प्राइस एक्शन यहां से ऑब्जर्वेशन करना है, यहां से ऑब्जर्वेशन करना है, आगे बढ़ना है। अब एक बोल्ड प्रेडिक्शन सुन लो बिटकॉइन पे, चूंकि ये रेगुलेटेड नहीं है तो छप्पड़ फाड़ के इसमें हम आपको बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहे हैं। बिटकॉइन अगर ये नहीं डूबता है, अगर ये स्कैम नहीं है, अगर इसको जीरो नहीं होना है तो आने वाले 2028 से लेकर 2030 के टाइम बिटकॉइन आपको $1,80,000 का देखने को मिलेगा। फिर से सुन लो, एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन, अगर इसको जीरो नहीं होना है, अगर इसको डूबना नहीं है तो ये आने वाले 2028 से लेकर 2030 तक का हम 30-32 मान के चलेंगे और लंबा खींच लो, आने वाले 2030 के आसपास ये हमें लगभग 1 लाख यहां से लाओ भैया, $1,80,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अब ये तुक्केबाजी कैसे आई, पूछोगे या नहीं पूछोगे भाई लोग? पूछेंगे, चार्ट से पूछेंगे। आ जाओ कैसे पूछेंगे, यहां पे जाएंगे, प्राइस रेंज में जाएंगे। ये सब बच्चों को कोई एनालिस्ट नहीं बताएगा, सीधा बोलेगा कोर्स ले लो। हम आपको ऑनेस्टी के साथ बता रहे, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, जितना बटोरना है बटोर लो। और ऑब्जर्वेशन स्किल है तो खुद से ऑब्जर्वेशन करो, आगे बढ़ो। प्राइस एक्शन, प्राइस रेंज, यहां से यहां इस प्राइस को ड्रॉ करना है, इसका टॉप से हाई को पकड़ना है, लगा देना ऊपर। यही आने वाला $1,90,000 आने वाले 3 से 4 सालों में बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। फिर से सुनो,
आने वाले समय में बिटकॉइन का भाव अगर ये जीरो नहीं होना है तो 2028 तक $1,80,000 के आसपास जाने का प्रयास कर सकता है। यहां पे भी जब ये गिरा था, इसी जोन पे हमने कहा था कि डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल लाइन ऑफ कंट्रोल डॉट लेवल है 15,300 और 15,400 और 16,300 पे, जिसमें हमारा ये बोल्ड प्रेडिक्शन था कि यहां से ये लगभग $1,20,000 जाएगा। हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, फ्री में बता देते हैं, ले लो। यहां से इसको प्लॉट कर दो ऊपर। बच्चों ये सब कंटेंट आपको कोई नहीं बताने वाला, आपको बोलेगा कोर्स ले लो, वो बात अलग है कि फ्री का ज्ञान फ्री का ही होता है। $1,20,000, अरे इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन चैलेंज कोई नहीं बताने वाला। तो गाइस वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, चार्ट से बात किया, चार्ट ने हमें बोला, हमने चार्ट से बात करी, फिर चार्ट ने रिप्लाई दिया, वो चीज हमने आपके साथ शेयर कर दिया, वो भी फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगेन ये सिर्फ एक लर्निंग एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट था, नो बायसनल रिकमेंडेशन। एंड अगेन बिटकॉइन भारत में जो है वो रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए हमने ये बोल्ड प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर दिया है। बिटकॉइन पर स्टॉक्स पे हम नहीं कर सकते, लेकिन इंडाइसेस पे हम कर सकते हैं। तो इंडेक्स पे तो हम आपका बोल्ड प्रेडिक्शन देते रहते हैं तुक्के में। और एक बात याद रखना, इंसान हो या इंडेक्स, जावेगा तो ऊपर ही, वही लागू होता है बिटकॉइन में। अगर बिटकॉइन को जीरो नहीं होना है तो आने वाले समय में जितना गिरा है उतना ऊपर जाएगा, लेकिन डबल जाएगा, समय लेगा। बिटकॉइन 2030 तक $1,80,000 जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अभी करंट सपोर्ट यहां पे है, जब तक इसके नीचे वीकली और मंथली क्लोजिंग बेसिस पे करेक्ट नहीं करेगा कोई गिरावट नहीं। करेक्ट करेगा हम भी पलटी मार जाएंगे, फिर चार्ट से बात करेंगे और फिर आपको वही डिलीवर कर देंगे जो चार्ट कहेगा। अगेन कोई टिप टॉप नहीं है, हमने आपको बताया आत्मनिर्भर बनो, अपनी स्किल पर काम करो, आगे बढ़ो। वीडियो तो लंबी होगी भैया, एजुकेशनल कंटेंट है, यहाँ कोई इसके नीचे सी ले लेना, उसके ऊपर पी ले लेना, ये हो जाएगा, ट्रेंड लाइन लगा लेना, आर से लगा लेना, बोलिंजर लगा लेना, ये सब हम ज्ञान नहीं देते। आत्मनिर्भर बनो, अपने ऊपर निवेश करो, स्किल पे निवेश करो, कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय लो। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।